वो खराब होगा। हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट किया था। ओके, क्या था फॉर्मूला चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का? जल्दी बोलो सब कोई। Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। बोलो यार, आर क्या था, सी क्या था? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, 63% वाले केस पर आया था क्या? एक ग्राफ भी बनाए थे हम लोग, बोलो हाँ या ना। ऐसा, और बताइए एक T इज इक्वल टू आर सी पे, T इज इक्वल टू कितने पे? आर इंटू सी पे कितना वैल्यू आ गया था बोलो? तो ये वैल्यू क्यू नॉट का था, और ये कितना था बोलो सब कोई? 63% ऑफ क्या चीज? ऑफ क्यू नॉट। यू क्यू वर्सेस टी का टाइम ग्राफ था, बोलो हाँ या ना। और ये 0,0 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब कहानी को सुनना बहुत अच्छे से, एक चीज हम लोग समझाते हैं इसको। आइए कुछ बातें इसमें डिटेल से समझते हैं। पहला ये इक्वेशन बनाया था, ये ग्राफ बनाया था। आइए सेकेंड बार इसको समझते हैं कि अगर मुझे इससे करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, ऐसे बहुत सारा आइडिया खुलने वाला है। मैंने डिस्कशन किया था वहां पे, जीरो टाइम इंटरवल में वो वायर की तरह बिहेव करता है, बोलो हाँ या ना। और उसके कुछ देर के बाद वो बन जाता है इंसुलेटर। अब सारी बातें हम लोग क्लियर करते हैं, सुनो मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो, ध्यान दो। करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे आप बोलिए सबको? आई का फॉर्मूला होता है भैया डी क्यू बाई डी टी। अगर चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास करंट आ जाता है। क्या आ जाता है? करंट। चलिए, क्यू का वैल्यू ये निकला है क्या? क्यू को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बोलो सब कोई, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्यू नॉट माइनस क्या लिखोगे? ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। तो क्यू की जगह क्या लिखा बोलो सब कोई? क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी बाई डी टी। हो जाएगा क्या? अब क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो क्यू नॉट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो। मैंने क्यू नॉट को छोड़ देना है, क्या बचेगा बोलो? डी पे पावर माइनस टी बाई आर सी बाई डी टी, हाँ या ना। अब जिसे ये पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो सुनो। डी ई पे पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन लिखना हो तो आंसर ई पे पावर एक्स आता है। ठीक है, बट डी ई पे पावर अगर ए एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना हो तो ई पे पावर ए एक्स होता है, एक्स्ट्रा में ए नजर आ रहा है तो ए से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला? ई पे और ए एक्स में एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है? ए, मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो यही कंसेप्ट यहां भी लगाते हैं, सारे बच्चे बताना। डी ई पे पावर, सबको हेल्प करो प्लीज। डी ई पे पावर टी का डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर एक्स एक्स है तो एक्स है, ई पे पावर क्या हो जाएगा? टी। डी ई पे पावर मैं कहता माइनस टी बाई डी टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बोलो तो? ई पावर माइनस टी लिखते पहले, एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है? माइनस टी को लिख सकते हो माइनस वन इंटू टी, हाँ या ना। एक्स्ट्रा क्या आ गया, क्या करें उससे? मल्टीप्लाई। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलो उसी तरीके से यहां पे अप्लाई करो कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या लिखा है बोलो यहां से? माइनस क्यू नॉट जो है उसको एज इट इज छाप दो। एक्स्ट्रा क्या है बोलो तो? माइनस टी बाई आर सी में एक्स्ट्रा क्या है? आर सी या माइनस वन बाय आर सी, यही ना एक्स्ट्रा है। तो इससे क्या करें बोलो? मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे बोलो हाँ या ना, क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। सारे बच्चे ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या आ जाएगा बोलो? प्लस क्यू नॉट बाय क्या हो जाएगा बोलो? आर सी ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। कोई दिक्कत? डीक्यू बाई डी क्या दे दिया बच्चा? करंट। तो करंट का वैल्यू कितना आ गया बोलो यहाँ से? क्यू नॉट बाय आर सी इंटू ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ पे करंट का डेटा आ गया क्यू नॉट बाय आर सी
इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत? ये वाला फॉर्मूला का रूल हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पर, याद रखिएगा कैसे अप्लाई किया है। ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स होता है, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स लिख दो, एक्स्ट्रा जो भी चीज है उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उससे मल्टीप्लाई, जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उससे मल्टीप्लाई, तो एक्स्ट्रा टर्म माइनस वन बाय आर सी था, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये करंट का डेटा निकला आपको। अब ये क्यू नॉट बाय आर सी क्या देगा? ये क्यू नॉट बाय आर सी जो आपको नजर आ रहा है, ये बच्चे आई नॉट, क्या बोलो, आई नॉट। जैसे क्यू नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज था, मैक्सिमम वैल्यू किसका था ये बताइए, ऑफ चार्ज। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो आपके पास क्यू नॉट बाय आर सी क्या होगा, आई नॉट, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा जल्दी बताओ यहाँ से, वैल्यू ऑफ करंट। अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को जो भी बताने वाले। अगर ये आई नॉट है तो आई का वैल्यू कितने के बराबर लिखोगे, बोलो सबको, आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर है यहाँ से? पहला वाला किसका डेटा निकला बच्चा, बोलो फर्स्ट, ये किसका डेटा निकाले तुम, बोलो ये वाला किसका डेटा है, चार्ज का या करंट का? ये किसका है? चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? चार्ज बढ़ रहा है। करंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। अब करंट के बारे में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था। अगर आप y इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स का कर्व देखते हो, माइनस लगा है बच्चा, तो हमेशा याद रखिएगा फॉल डाउन कर्व होगा, ऐसा गिरता हुआ कर्व आएगा। अगर y इज इक्वल टू वन माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का कर्व कहा, तो बस इसका उल्टा बना देना, ठीक अपोजिट। अब उम्मीद कर रहा हूँ आइडिया लग रहा होगा। बताओ इसके फिगर में कौन सा कर्व है, सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला? इसलिए कर्व ऐसा बना है। उसमें कैसा नजर आ रहा है, ऊपर वाला है, तो कर्व इसका कैसा बनेगा, जल्दी बोलो यहाँ से, गिरता हुआ या उठता हुआ? गिरता हुआ, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउन। करंट फॉल डाउन होता है, और ये बात को हम लोग पुख्ता भी करेंगे और बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन से समझने वाले। भले इन दोनों एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मैं दोनों इलस्ट्रेशन को स्टार कर रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ, कोई आपत्ति? यहाँ पर करंट कैसे निकला, चार्ज कैसे निकला, समझ में आ गया? अब चलिए इस बात को कंफर्म करते हैं कि करंट का फॉल डाउन हो रहा होगा सर्किट में। मान लेते हैं शुरुआती दौर में समय का वैल्यू शून्य के बराबर है, मतलब आपने अभी जैसे अभी फ्रेश फ्रेश आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया, बिजली का तार जोड़ा और स्विच को ऑन कर दिया। ऑन किया तो करंट अभी स्टार्ट किया है, तो मान लेते हैं पहले करंट का वैल्यू, टाइम का वैल्यू शून्य के बराबर है, टी जीरो हो रहा है, ठीक है। अगर टी जीरो हो रहा है तो करंट का रेखा कितना है बच्चा, जल्दी बोलो, कितना है, कितना है, बोलो सब कोई, आई इज इक्वल टू आई नॉट, बोलो सब कोई, ई पे पावर माइनस जीरो बाई जीरो बाई आर सी, जीरो, जीरो बाई आर सी इज, और माइनस जीरो इज नथिंग, माइनस जीरो इज जीरो, माइनस जीरो कुछ होता है क्या, माइनस जीरो कुछ होता है क्या, नहीं, क्या होगा बोलो, जीरो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई नॉट ई में और क्या लिखेंगे, जीरो, एनीथिंग रेशियो ऑफ जीरो इज वन, तो आई नॉट इंटू क्या लिखेंगे, बोलो वन। तो आई का वैल्यू किसके बराबर, और आई नॉट कौन सा वैल्यू है, आई नॉट कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब ये बात कंफर्म हो गया कि मतलब अभी बिजली कनेक्ट किया है और तुरंत तुरंत फ्रेश फ्रेश अगर तुम अगर टैप ऑन करते हो स्विच को, तो करंट अपने मैक्सिमम पायदान पे होगा। अरे बोलो हाँ यार, कोई दिक्कत किसी को, फील करना बात को। चलिए इस बात को समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ये स्विच है, यहाँ पे एक की कनेक्ट कर दिया, एक रजिस्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। फील करना चीज को, टाइम का वैल्यू भी शून्य हुआ है, मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है सारा मामला। मुन आ गया हो तो यहाँ थर्ड क्लास सीट पे मिड में, उतना साइड होगी क्यों बैठते हो, बैठो, तो बीच में आओ, आप उधर जाओ, जाओ। आई इज इक्वल टू कितना लिखा बोलो यहाँ से, आई नॉट, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। अगर करंट मैक्सिमम है तो सोच के बताओ यार, अगर सिंपल की बात है यार, एकदम लेमैन लैंग्वेज में कहेंगे, अगर घर में वोल्टेज और करंट ज्यादा आ रहा है, बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा कम ग्लो करेगा, सिंपल बात है। क्या मैंने इस सर्किट में बल्ब लगा के रखा है क्या कहीं, बताओ ये क्या है, बोलो रेजिस्टर या कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये क्या है कैपेसिटर, ये क्या है सेल, और ये क्या है बल्ब, बल्ब करेगा नहीं करेगा, करेगा।
अगर बल्ब ग्लो करेगा तो बच्चे ये बल्ब को ग्लो करा दो, बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल। आया समझ में? अभी समय का वैल्यू कितने के बराबर है बोलो? 0 के बराबर, बल्ब ऑन है, बल्ब ऑन है, ये सिलसिला चल रहा है। बैठ जाओ बच्चा, नहीं मिला सीट क्या? एक स्टूल दो यार उनको, स्टूल नहीं है, दे दो, एक स्टूल दे दो। ला, चलो देखो, याद नहीं करेंगे कोई, ये कंसेप्ट का बहुत प्यार से समझेंगे और बहुत बेहतरीन सवाल इस पे बनता है। अभी हम एक नहीं 5-6 कर्व बनाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया फिर 5 कर्व बनेंगे, कम से कम 10 ग्राफ्स बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है? बट कंसेप्ट अगर समझ गए, सेकंड में बन जाएगा। ई पे वाले माइनस एक्स है तो ग्राफ कैसा बनेगा? गिरता हुआ उठता हुआ, गिरता हुआ, माइनस एक्स है तो 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स है तो उठता हुआ, बस फ्रेश बैठा लो दिमाग में, कोई गलती नहीं होगी। आप बताओ, करंट तो फॉल डाउन कर रहा है, इस बात को पुख्ता करते हैं, कंफर्म करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, अब टाइम का वैल्यू हम इनफाइनाइट ले लेते हैं। टाइम का वैल्यू क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी भर बैठे हैं। टाइम का वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब होता है 2-4 मिनट बस। इन्फिनिटी का कहीं से मतलब नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा टाइम ले लो। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? मैं क्या बोलता हूँ समझो, यहां से मैं एग्जांपल हमेशा लेता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ, क्या हो गया? हाँ जी, अगर मैं कहता हूँ इनफाइनाइट के बारे में बात करता हूँ, सोचिए, अगर मैं कहता हूँ एक चींटी को बोला जाए कि भैया बगल वाले शॉप से जाके समोसा लेके आओ, या माने समोसा मत ले आओ, बगल वाले समोसा शॉप में जाओ मिठाई खाओ, तो बताओ चींटी के लिए कितना बड़ा बात है वो चलेगी, 4 घंटे बाद वहां पहुंचेगी वो। समझ रहे हैं बात को ना? लेकिन आप 2-3 मिनट में छलांग लगा के पहुंच जाओगे। बताओ क्या चींटी के लिए उत्तर वो फॉरेन कंट्री नहीं हो गई क्या? हमारे लिए है क्या? तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो तब में इन्फिनिटी होती है। इनफाइनाइट इज ऑलवेज डिफाइंड कि आप किसके संदर्भ में देख रहे हो। कैपेसिटर के संदर्भ में इनफाइनाइट टाइम 2-4 मिनट ही है। इसका मतलब ये मत समझ आए कि इन्फिनिटी पूरी जिंदगी भर बैठे हुए ना। इन्फिनिटी का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में देखा जाए। अगर हम अपने रिस्पेक्ट में चींटी को देखें तो चींटी बहुत छोटी है। चींटी के रिस्पेक्ट में अगर वो धूल के कण को देखे तो उसके लिए वो, समझ रहे हो ना, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट का चीज हो गया। अब बताओ हम अपने रिस्पेक्ट में, क्या डायनासोर्स अगर होते, क्या ऐसे सोचते क्या ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है, डायनासोर को कुछ लगता क्या? वो बालकनी में डायरेक्ट चढ़ता? अरे बोलो हाँ या ना, हम 3 सीढ़ियां चढ़ के आ रहे हैं। फील कर रहे हो चीज को क्या? इन्फिनिटी कैसे डिफाइन होता है? इन्फिनिटी किसके संदर्भ में देख रहे हो तब इन्फिनिटी है। कोई चीज किसी के लिए अनंत हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। अनंत का कोई परिभाषा नहीं है। इसीलिए दो शब्दों का इस्तेमाल गणित में किया गया है। अगर इन्फिनिटी लिखते हैं तो अनडिफाइंड भी लिखते हैं साथ ही साथ, बिकॉज किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं आप? अरे बोलो हाँ या ना। कोई चीज के लिए वो डिफाइंड है, किसी के लिए वो डिफाइंड नहीं है। मैं बोलता हूँ चीटी के लिए वो कन्फेक्शनरी शॉप का डिस्टेंस अनडिफाइंड है, मेरे लिए तो डिफाइंड है। आया समझ में? डायनासोर के लिए और छोटा हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? तो बस वही बात है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, ठीक है? अब इन्फिनिटी पुट करते हैं, क्या फॉर्मूला बना है बराबर? सभी बोलो, i इज इक्वल टू e पे पावर माइनस इन्फिनिटी बाय क्या हो जाएगा? आरसी। इन्फिनिटी बाय आरसी, इन्फिनिटी, अरे बोलो आया ना? इन्फिनिटी बाय आरसी क्या चीज? इन्फिनिटी। तो i इज इक्वल टू आई नॉट, e पे पावर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। एनीथिंग माइनस इन्फिनिटी, अगेन माइनस जीरो डिफाइन है तो माइनस इन्फिनिटी भी डिफाइन नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हो, इसको नीचे ले जाके e पे पावर इन्फिनाइट कर सकते हो, हाँ या ना? कर सकते हो। किसी नंबर पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनाइट, कोई नंबर पे इन्फिनाइट पावर इज इन्फिनाइट नंबर ना, हाँ या ना? और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट इज जीरो। तो बताओ करंट कितना हो गया, बोलो सब कोई। करंट कितना हो गया? जीरो। करंट यहाँ मैक्सिमम था मिनिमम था? यहाँ कितना हो गया? जीरो। मतलब करंट गिरा या बढ़ा? होल्ड डाउन हो रहा है ना? ये तो बात मैंने पहले ही कह दिया था। करंट पहले मैक्सिमम था, फॉल डाउन होने लगा। चलिए बताना, आई का वैल्यू कितने की बराबर था पहले बच्चे? आई नॉट। गिरते 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 कभी ना कभी क्या हो जाएगा? ऐसे लिखना, अप्रोक्सीमेटली जीरो लिखना। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, एग्जैक्ट जीरो नाम की कोई चीज नहीं होती। कुछ ना कुछ करंट होता है, बट वो करंट काम का नहीं होता है, ठीक है? जैसे मैं बताता हूँ, कंडेंसर्स के अंदर भी चार्जेस और करंट होते हैं। पंखे में लगा हुआ कंडेंसर एक कैपेसिटर है, ठीक है? तो उसके अंदर भी चार्ज, बस चार्ज कोई काम का नहीं होता, बस पंखा के मूवमेंट के लिए वो दिया जाता है। पंखा एकाएक तेज थोड़ी होता है, और पंखा एकाएक स्लो थोड़ी होता है।
दोनों चीज में टाइम लगती है। क्यों? क्योंकि चार्ज स्टोर रहता है उसका थोड़ा। पर क्या उस चार्ज से क्या आप बल्ब जला लोगे क्या? नहीं। बस उसको इनिशिएट और एंड करने के काम में आता है। खत्म बात। तो ये बात फील हुई क्या? अब यही डायग्राम अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो कैसा बनेगा? सारे बच्चे ध्यान से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? अब हम यहाँ पे क्या लगा दिया बोलो? रेसिस्टर। क्या लगा देंगे बोलो? कैपेसिटर। क्या लगा देंगे? बल्ब। अब लगा दिया स्विच। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बोलिए अब? बल्ब ऑफ या ऑन? अरे करंट ही खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया बोलो? ऑफ हो गया, ऑफ। लेकिन याद रखना इसके ठीक कंट्रारी यही पूछेंगे। अब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, परसों बताया था। ये कैपेसिटर क्या कर रहा है? ये अभी चार्ज लेस है, इसमें क्यू का वैल्यू 0 है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वायर की तरह बिहेव कर रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताओ यार, अगर बल्ब जल ही रहा था तो इस तामझाम की क्या जरूरत है? हटा दो ना कैपेसिटर उठा के, तब भी जलवे करेगा। फील कर रहे हो मेरी बात को? अगर ये बल्ब जल रहा था तो क्यों नहीं लेना कैपेसिटर? हम इतना डिवाइस पे क्यों खर्च करें? एक छोटा सा तार जोड़ देंगे, तब भी जल ही रहा था ना। करंट मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम है, तो मैं तार लगा के मैक्सिमम कर सकता था। ये बिहेव कैसे कर रहा है बोलो? वायर की तरह। इसका कोई काम नहीं है। कुछ देर के बाद अब ये ऑफ हो गया। ऑफ क्यों हुआ? क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। ये क्या हो चुका है? जल्दी बोलो सब कोई। ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। अब ये बिहेव करेगा एज ए कट ऑफ वायर या फिर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गई बातें? इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है भैया, करंट जा ही नहीं रहा है, करंट का वैल्यू क्या हो गया? 0। बल्ब जलना बंद हो चुका है। बट फील करना क्या हुआ होगा एक्चुअली लेबोरेटरी के अंदर? लेबोरेटरी के अंदर क्या किया आपने? बैटरी लाई तुम। बैटरी के बाद तुम क्या लेके आए? स्विच। स्विच के बाद लाए रेसिस्टर, रेसिस्टर के बाद लाए कैपेसिटर और लाए बल्ब। कितने डिवाइसेस लाए? 5। कौन कौन से बोलो? नहीं, पहले क्या लाए? सेल लाए, फिर क्या लाए? फिर क्या लाए? क्या लाए? क्या लाए? बल्ब। सब मार्केट में मिलता है, सब मार्केट में मिलता है। एक एक चीज कनेक्ट कर दिया एक तार से, ऑन किया जैसे, पहले बल्ब एकाएक जलेगा, जला, उसके बाद धीरे 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 डीम होना चालू होगा, डीम होते 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 बुझ जाएगा। समझ में आ रही बातें? करंट घट रहा है, चार्ज, कौन चार्ज हो रहा है? कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और करंट घटते 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 बल्ब का ग्लो खत्म हो जाता है। कई बार ये सवाल ऐसे पूछते हैं, बट अगर ऐसे याद रखो तो कभी गलती नहीं होने वाला। समझ में आया कैसे याद किया आपको? कि करंट को घटाना है और चार्ज को बढ़ाना है बस। कैपेसिटर चार्ज होगा, बल्ब खत्म हो जाएगा। कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा, बल्ब काम करेगा। ठीक है? बट इसको लोग क्या कह देते हैं याद रखना, अगर करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किटेड। बट याद रखना शॉर्ट सर्किटिंग अलग टर्म होता है, ये बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किटिंग एक ऐसा चीज होता है जहां पे एकाएक आपके घर में करंट बहुत ज्यादा आने लगता है, इसलिए डिवाइसेस खराब हो जाती है। अगर मान के चलो शॉर्ट सर्किट हो गया घर में और कोई चीज चल रहा है, तो हो सकता है एसी, फ्रिज, टीवी किसी को ले लेगा अपने साथ, इसीलिए फ्यूज वायर लगा देते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? जो जल जाता है वापस से उसको कस दो। कभी बोलते हैं फ्यूज वायर मोटा नहीं लगाने के लिए, कुछ लोग उसमें भी अपनी कारीगरी करते हैं, ये एल्युमिनियम का एकदम मोटा वाला तार जोड़ देते हैं फ्यूज वायर। चलो फ्यूज वायर रहता है नहीं, कंडक्टिंग वायर बन जाता है। 2 3 4 बस पतले पतले वायर जो होते हैं उनको लेना पड़ता है। अच्छा एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ वायर को जब छीलते हो तो उसके अंदर बहुत पतले पतले वायर्स क्यों डाले जाते हैं? एक मोटा वायर दे देते काम बन जाता, खर्च भी कम आता। पतला वायर को बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। अरे बोलो हाँ या ना? एक एक पतला वायर बनाओ, सबको बेंड करो, बेंड करके तार के अंदर डालो। अच्छा, ये जो चीज आप यूज करते हो ये वाला, मतलब ये जो चीज लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा, ये जो लगा हुआ है लैपटॉप का, इसको कभी वायर नहीं बोला जाता है। दिस ऑलवेज कॉल्ड एज अ केबल, दिस नॉट अ वायर। एवरीथिंग कोटेड विथ प्लास्टिक इज अ केबल। तो सब केबल्स है, ये सब केबल है। तो वायर क्या है? उसके अंदर जो है। अब सवाल आपसे है कि हमको अगर कंपनी को खर्च बचाना है, मैं मान के चलो तार बनाने वाली कंपनी हूँ और मेरे पास में मैनेजर लगे हुए, तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो सर इतना खर्च क्यों कर रहे हो? एक काम करो ना, आप एक मोटा सा कॉपर वायर लगे बना लो, उसके बाद प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ा दो और भेज दो मार्केट में, खर्चा भी कम आएगा। पतला पतला तार बनाने में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, समझ रहे हो ना? वायर को बनाना फिर बेंड करना। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? इसका लॉजिक पता करके आना ऐसा क्यों होता है। ज्यादातर अमूमन तौर पे तार में पतले पतले वायर्स क्यों ही होते हैं, ये आपके लिए एक सवाल है। ठीक है, इसका लॉजिक मुझे बताना नेक्स्ट क्लास के अंदर।
मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। और याद रखना ऑप्टिकल फाइबर्स में सिंगल वायर आता है। डिस वाला तार डीटीएच के वायर में क्या देखे हो, एक ऐसे सीधा निकला रहेगा, निकला रहता है ना, जो एसटीपी में जोड़ देते हो। तो वहां सिंगल क्यों होता है, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, वहां पे क्या रीजन है, यहाँ पे क्या रीजन है, लॉजिकली समझेंगे। पहले ही समझ में आया क्या होगा, सारे बच्चे बताना। स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, बहुत अच्छे से जलेगा। मतलब क्या वैसे किसी काम का, अरे मैं तार भी लगाऊंगा तो वही काम होता ना। तो ये खुद कैसे बिहेव कर रहा है, वायर की तरह, पर कुछ देर के बाद बल्ब क्यों बुझ जा रहा है, कैपेसिटर चार्ज, जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा अपने से करंट ले जाना बंद कर देगा, बोले ये रास्ता खत्म हो चुका है, रास्ता बदल दीजिए। बट अगर मैं यहाँ पे सोच, अच्छा कोई बच्चा अगर यही काम, मान के चलो उसको तार लेना है, तो बोला भैया सब कुछ ले आए, बैटरी नहीं मिला, एक काम करते हैं, घर में तो करंट आ ही रहा है ना, स्विच बोर्ड में दोनों तार घुसा देते हैं। नहीं होगा ये काम, सब चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि अभी जो तुम पढ़ रहे हो बाई डिफॉल्ट, वो कौन सा करंट पढ़ रहे हो, मोबाइल फोन वाला करंट, रेडियो वाला वायर, ये पढ़ रहे हो जहां पे बैटरीज लग रही है। डीसी पढ़ रहे हैं बाई डिफॉल्ट, इलेक्ट्रिसिटी में डीसी पढ़ेंगे आप, और डीसी पढ़ते जाएंगे जब तक एसी ना आ जाए। और जो आप यूज करते हो वो क्या है, एसी। अच्छा एक बात बताओ, चार्जर के अंदर इतना मोटा सा क्यों सेक्शन लगा देते हैं, नॉर्मली काट के प्लग लगा दो, मिलता ही है, ऐसे ऐसे पेचकस करने वाला। उसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसको कहते हैं रेक्टिफायर, क्या कहते हैं उसको, रेक्टिफायर। वो आपके स्विच बोर्ड से करंट ड्रा करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है डीसी में, इसलिए कुछ लोग उसको टच करते हैं ऐसे ऐसे, और उसमें दिमाग लगाएंगे, जीभ से सटा लो, अरे मत करना ऐसा। वो जो जीभ में करंट लगता है ना, वो चार्जिंग के कारण लगता है, चार्ज का फ्लो है। अगर गलती से ऐसी फ्लो कर गया ना, हॉस्पिटल में ही नींद खुलेगा, और कोई उपाय नहीं है। और भूल से वो मोटे वाले सेक्शन को खत्म आपके कैपेसिटर का तार जोड़ देना, ये जल गया, काम करते हैं काट देते हैं, अंदर उसी के अंदर सब गेम है। अगर ऐसा कर दिया, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा हार्डवेयर जल जाएगा फोन का, पूरा एक बार में ब्रस्ट करेगा। और दूसरी बात है, डेंजरस है, अंदर लगा लिथियम आयन बैटरी, वो भैया और खराब होता है, डायरेक्ट चार्ज के कांटेक्ट में अगर आ गया वो फट जाएगा। वो लिखा रहता है ना उसमें साइन कि भाई इट इज डेंजरस, वायर से दूर, उसको सॉरी हीट से दूर रखे, और बोलते हैं जब गर्म हो जाता है तो मोबाइल को कुछ देर छोड़ दो, सही में छोड़ दो, मोबाइल ब्रस्ट कर सकता है। ईयरफोन भी ब्रस्ट करते हैं, जो लगा के रखते हो ना, ये फट सकता है, खास करके ब्लूटूथ। इसलिए ध्यान रखना, लंबे बात करने वाले, कहानी नहीं रहेगा, बात ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो भी फटता है। लिखो, चलिए, तो कंक्लूजन क्या निकला, कबूतर पालो, लिख लिख के चिट्ठी भेजो। चलो लिखो, अब लिखो, हो गया, आया समझ में। तो करंट घटेगा या बढ़ेगा, अरे करंट घटेगा या बढ़ेगा, और चार्ज, चार्ज बढ़ेगा तो करंट, याद रखोगे। चलो लिखो, क्या मार्केट से कैपेसिटर खरीद सकते हैं, हाँ मार्केट कैपेसिटर ले लेना, ऐसा बैटरी ले लेना, स्विच ले लेना, रेसिस्टर ले लेना, सब यूज में आ जाएगा। चलो करो, ए, फिर तुम पढ़ेगा। हाँ पानी तो सही में, पानी है क्या, ये ठीक पानी है, बर्फ है क्या, नहीं पूरा बर्फ जमा हुआ है। हाँ क्या चीज है, साला पूरा डाल दिया, मैं नहीं पीऊंगा। हट, लो बोतल। हाँ डाल दिए तो मैं क्या पीऊंगा। थैंक यू। हिमालय पर्वत ली ली। अब देखो सब कैसे कैसे कराई का घूट पी रहे हैं, पी लो पी लो पी लो पी लो।
बैठो 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 पढ़। भाग गया। अच्छा। ये कंसेप्ट है, उस पे चर्चा कर रहे हैं। ये पढ़ लीजिए। साक्षी सिल्की। आप लोग इतना दूर से आते हैं, ग्लूकोज वगैरह सत्तू तो लेके आया कीजिए। एक बोतल में सत्तू, एक में ग्लूकोज। बात कर लीजिए इधर। मिर्ची लाई तुम? नहीं नहीं, मेरे पास प्याज है। इधर। क्या लालू? सत्तू पी के आता है? यूट्यूब में बर्फ डाल दे सत्तू में। पागल है साले। यूट्यूब में कहीं बर्फ
सत्तू में कहीं बर्फ डलाता है? पानी नॉर्मल रखो क्या? बेवकूफ है, पता नहीं है, कुछ का कुछ बनाते रहते हैं बैठ के। हाँ, इधर 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 इधर। कल तुम सत्तू ज्यादा ले ली थी। भैया, सबसे हाँ सर। हाँ, नीट निकलने के बाद टी शर्ट देंगे। हाँ, नीट क्वालिफाई करने का टी शर्ट अलग से बन रहा है। हाँ, नीट निकलने के बाद का टी शर्ट फिर से दे रहे हैं। हाँ, एक मिनट। एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, देखो ग्रुप में। चेक करो।
देखो। हाँ, ऑर्डर्ड है भाई, वो लगा हुआ है कुरियर में, कुरियर का शिपमेंट है। अब जो 2-3 दिन में आ जाए, जब तक वहां से तो भेज दिया है वो। तो भाई जब शिपमेंट पहुंचेगा तभी ना, मैं क्या बोलूं, अब आ जाएगा उस दिन। दे रहा है क्या डेट पहुंचने का? हाँ, खगड़िया एड्रेस फाइनली बेगूसराय उसका वो होगा, क्या कहते हैं, वेयर हाउस। वेयर हाउस से फिर फर्दर यहाँ कुरियर आता है। हो गया क्या? अरे बोलो। लगभग 160 टी शर्ट ऑर्डर्ड। 160। मुझे और मंगाना था तो, और हटाए क्या? यह मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, लोकल्स में ही बनाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लोकल में ही बनता है, मैं पता किया। एक दो प्रेस वाले वो छापते हैं डायरेक्ट, उनको आज दोगे 2 दिन में टी शर्ट बना के दे देंगे। टी शर्ट बनने रहता है, खाली उस पे ये नहीं हुआ ना ऐसा, ये कपड़ा लेके स्टिच किया गया, इस कारण से time। अब मुझे नहीं पता था यार, थोड़ा सा मैं टेक्निकलिटी पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मैंने ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, कोई है ही नहीं ना, बेगूसराय तक कोई नहीं मैन्युफैक्चरर है। पटना में एक दो है। एक ये जो बना रहा है आपका जुक से बन रहा है। पटना में एक प्रैक्वेल है। पटना में एक कंपनी है, मतलब का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्रैक्वेल करके एक। आपका बन रहा है इससे। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जुक्स है, ये पटना में प्रैक्वेल। अब ये अगर दे दे तो बेहतर है, देखते हैं। एक दिन इस पे भी नेगोशिएशन करेंगे कुछ। वो शिपमेंट भेज दिया है, बोरा एक बड़ा सा। अब जब आ जाए, जब आ जाएगा तो ठीक। इसलिए मैंने आपको भेज दिया, नहीं तुम लोग शोर करते रहते कब आएगा नहीं आएगा। ये क्लियर है सभी को? और हो गया संतुष्टि? मिल गया? चलो अच्छा है। आओ देखो, टी का वैल्यू कितना है बोलो, इन्फिनिटी। फोकस है। अब देखो ये हुआ, हम लोग ने क्या क्या निकाला बोलो, करंट और क्या चीज, चार्ज। आइए थर्ड में आपसे पूछूं, अगर मुझे वोल्टेज निकाल लो, क्या निकाल लो, वोल्टेज। सवाल वोल्टेज में पूछा गया। ओम्स लॉ सभी को पता है क्या? ऐसा लगा देखो, ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ। V इज इक्वल टू होगा, आई का वैल्यू डेटा कितना है बच्चा बोलो, आई नॉट, बोलो बोलो, ई पे पावर माइनस टी बाई इंटू आर। आई नॉट इंटू आर को हम एक साथ लिखते हैं, ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। यस और नो? आई नॉट इंटू आर क्या होता है? आई इंटू आर क्या है, वी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, वी इज इक्वल टू वी नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। बन गया क्या? वी नॉट क्या है? आई अगर क्यू नॉट क्या था बोलो, मैक्सिमम चार्ज। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। तो वी नॉट क्या होना चाहिए? ले रहे हैं यहाँ से, दिस द मैक्सिमम वोल्टेज। हाँ या ना? अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज है, बताओ ये किसको फॉलो कर रहा है, ई पावर माइनस एक्स को या 1 - e⁻ x को? तो फॉल डाउन या राइज करेगा? फॉल डाउन करेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात, इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, बनेगा क्या? क्या करंट समझ में आ गया? चार्ज आ गया, और क्या आ गया, वोल्टेज। और आगे देखो, पावर सुने हो क्या? पावर का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, पावर का क्या फॉर्मूला है भैया, आई इंटू वी। अरे आई इंटू क्या चीज, वी। होता है ना? आई का क्या वैल्यू है?
v का v नॉट ई पावर माइनस टी बाई, कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ p इज इक्वल टू आई नॉट इंटू वी नॉट, हाँ या ना, एक साथ लिख दिए क्या? ई माइनस टू बाई टी बाई आर सी, दो बार ई पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर, यस और नो। आई इंटू वी क्या देता है? आई इंटू वी क्या देता है? पावर, तो आई नॉट इंटू वी नॉट, वी नॉट, वी नॉट क्या होगा? मैक्सिमम पावर। तो p इज इक्वल टू पी नॉट, अब ब्रैकेट खोलोगे, ई पे पावर माइनस टू टी बाई आर सी, अरे बोलो हाँ या ना। अब इसका ग्राफ टू से मल्टीप्लाई करो, सेम ग्राफ बनेगा, बस शार्पली ज्यादा फॉल करेगा। तो पी और टी का ग्राफ अगर कोई कहे तो सेम केस ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये क्लियर है सभी को? पावर हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, चार्ज हो गया। एनर्जी पढ़ाया था कुछ दिन पहले, एनर्जी का क्या फॉर्मूला था बोलो तो? एनर्जी का फॉर्मूला देखो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, हम लोग चार्जिंग ही तो पढ़ रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अरे बोलो भैया। एनर्जी यू है क्या? एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी या क्यू वी बाई टू, हाँ या ना। इधर देखिए बास्को डिगामा, सालो तुम लोग भूल ही जाते हो, आदि मानव हो कौन जमाने की, इधर ही पढ़ाया था ना सालो। अरे बोलो। कभी कभी लगता है कुछ लोग तब के जमाने से जब डायनासोर जिंदा था। अरे भाई अभी भरा है ना, 2 दिन पहले हो गया, ठीक है। क्यू स्क्वायर में कैसे हो जाएगा? टू सी। क्यू का वैल्यू बोलो, क्यू का वैल्यू बोलो, क्यू का वैल्यू बोलो, क्यू का वैल्यू कितना है? अरे बोलो। क्यू नॉट वन माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई, यही है ना। अब क्यू का वैल्यू लिखो, सेकंड वाले फॉर्मूला देखो, यू बराबर क्या लिखोगे? क्यू स्क्वायर बाई टू सी। क्यू का वैल्यू कितना है जो है ये है, क्या लिखेंगे? क्या लिख रहा है पीयूष? तो दोनों क्या लिख रहा है अभी तक? आगे वाला पढ़ो ना पहले। तो भी बात कर रहा है, सही मार खा जाएगा फिर तुम दोनों। देख रहा है, विनोद है क्लास का, विनोद है। कोई दिक्कत? क्यों? ऐ, तो पहले तो सीधा बैठ, तो कौन शाम में घूमता है? घूमता है शाम में, क्या करेगा? बाजी राव मस्तानी कुछ कुछ होते हैं। क्यू नॉट स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? टू सी, वन माइनस ई और माइनस टी बाय आर सी। इधर देखिए, पढ़ लीजिए, उम्र पढ़ाई लिखाई का है। क्यू नॉट स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? टू सी। क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी क्या लिखेंगे बोलो? यू नॉट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो? यू नॉट। तो क्या लिखेंगे बोलो? यू बराबर यू नॉट वन माइनस, कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना। ये भैया कौन से फंक्शन को फॉलो कर रहा है बोलो? वन माइनस वाले को या वन प्लस वाले को? तो बढ़ेगा या घटेगा? बहुत अच्छा। क्या सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बोलो अब? अरे आया नहीं आया? दिस ऑल अबाउट द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ऐसे वैसे चार्ज नहीं होता, उसके पीछे इतनी सारी राम कहानी चलते रहती है। लिख तो हम लोग डायरेक्ट देते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी बी हो गया, हाफ सी बी स्क्वायर हो गया। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, रियल लाइफ में ये चलता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो आपको इनमें से कोई भी ग्राफ पूछेगा तो पक्का कर लोगे क्या? एनर्जी का पूछे, वीटी पूछे, सब पूछा हुआ एक एक बार, सब का सब आया कहीं ना कहीं, तो आपका कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं हुआ, ये क्या हुआ? क्लियर है सभी को? अब सोचो, अब कैपेसिटर चार्ज हो गया है, अच्छा एक बात बताना, कैपेसिटर के पास अपनी एनर्जी होती है क्या? वो एनर्जी कहाँ से ड्रॉ कर रहा है? किससे? सेल से ले रहा है, और सेल उसको जो एनर्जी दे रहा है उसका कितना परसेंट वो ले रख रहा है? 50, 60%, 63%। कितना परसेंट रखता है?
50% क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अरे बोलो हाँ या ना। मैं गलत बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। आदिवासी ऑयल देखा है, उसे कुछ लोग रहते हैं ना, एक कम्युनिटी है। इधर देखिए, अरे बोलो हाँ या ना। ऐ, इधर देखो, अब ये बना दिया। और सुनो, कैपेसिटर आपका चार्ज है, क्या है बोलो, चार्ज। अब कैपेसिटर बिहेव कर रहा है सेल की तरह। कैपेसिटर सेल नहीं है, वो बिहेव कैसे कर रहा है, बोला मेरे अंदर भी एनर्जी आ गया, मैं भी वही काम करके दिखाऊंगा जो सेल दिखाएगा। उसको इस बात की गलतफहमी हो गई, तो क्या करता है, कैपेसिटर को चार्ज कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे जल्दी बोलो। चार्ज कर दिया आपने, अब क्या कर रहे हो जल्दी बोलो सब कोई। डिस्चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब वो बोल रहा है कि मेरे अंदर भी चार्ज आ गया है, मैं भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मैं भी क्या हो गया जल्दी बताओ, सेल। तो कैसे बनाएंगे देखो यहाँ से। हाँ हाँ, चार्ज निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो चार्ज। मैंने उसको रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं जब कभी रेजिस्टर वेट का इस्तेमाल करता हूँ, तो अमूमन तौर पे आपके दिमाग में रेजिस्टर नहीं आता है, ऐसा ही फिगर आता है। ठीक है, लेकिन एक बात सुनना, रजिस्टर वो हर एक चीज है जो एनर्जी खपत कर रहा है। रजिस्टर वो हर एक चीज है जो एनर्जी यूज कर रहा है। फैन, ट्यूब, टीवी, फ्रिज, एसी, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज है, जिसका कारण बिल आ रहा है, वो सब का सब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। जब कभी मैं टर्म बोलूंगा यूनिट रेजिस्टेंस, तो याद रखना मैं इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। बट तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही फिगर आएगा। ये गलत नहीं है कहना, बट याद रखना रेजिस्टेंस हर के अंदर होता है, इसलिए वो बिजली खपत कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नॉर्मल एक रेजिस्टर लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर। अब कैपेसिटर अपने आप को सुप्रीम सोच रहा है, बोल रहा है मैं चार्ज हो गया, मैं बन गया हूँ सेल। बट इसकी गलत फहमी भी दूर करेंगे, और यहाँ से इससे अब करंट निकलना चालू हो जाएगा। बट ये सिलसिला ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अरे बोलो यार, सेल में तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो जब चाहे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा अपने। ये क्या है, उससे उधार लेके आया, मतलब ये बातें हो गई। एक के पास, सेल के पास ऐसा मान लो उसके पास दुकान है जहां से पैसे आ रहे हैं, तो आज कस्टमर आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, तरसों आएंगे, तो उसका पैसा बंदा रहेगा। ये 500 रुपया उधार लेके बोल रहे हैं पैसा होगा। अरे वो आया नहीं आया, अब इसको लगा दिया, अब इसका डिस्चार्जिंग का टाइम आ गया। अब सोचो ये क्या हो रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है क्या। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, डी क्यू बाई डी टी। अरे बोलो हाँ या ना, मतलब ये भी आया है। हम लोग आई टू क्या जानते हैं बोलो, डी क्यू बाई डी टी। चलो हेल्प करना सभी कोई मुझे, ठीक है, अप्लाई करते हैं सब कोई। यहाँ देखना, ए से चले बी पे आए, बी से चले सी पे आए, सी से डी पे, डी से ए पे। याद आ रहा है कुछ, साइन बताओ तो इधर क्या होगा, रजिस्टर में साइन प्लस या माइनस, किधर प्लस, इधर प्लस और इधर। याद करो, वोल्टेज रूल लगा सकते हैं क्या, कहां शुरू करेंगे, ए से, कहां पे आएंगे, ए पे। चलो बोलो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ए। बोलो हाँ या ना। ए से बी को मिला क्या, बी से सी मिला क्या, कौन मिला। इसका वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस या प्लस, क्यों माइनस, फाइनल साइन माइनस। अब तो लोग स्मार्ट हो गए हो, मैं मजाक कर रहा था। इज इट ओके, आगे बढ़े, इधर से डी से फिर किधर है, ए पे, कौन मिला रास्ते में, और क्या मिला बोलो, चार्ज। तो क्या लिखेंगे, माइनस से प्लस, फाइनल साइन क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी का वैल्यू कितने के बराबर, जीरो। ट्रांसफर करना है क्या, तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे बोलो, क्यू बाई आर सी। अरे बोलो, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, आई। क्यू बाई आर सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई। कोई दिक्कत, आई का फॉर्मूला बताओ, आई का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, ऑनेस्टली बोलना, माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखे या प्लस डी क्यू बाई डी टी, सोच के, माइनस लिखे या प्लस लिखे, क्यों प्लस लिखेंगे, फाइनल साइन, किसका फाइनल साइन प्लस है। अच्छा एक बताओ, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज खो रहा है या लूज गेन कर रहा है, लूज हो रहा है। लूज होगा, चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, तो माइनस या प्लस। मैडम ये हो चुका है,
ये पक्का वहीं से आती हैं। एक कम्युनिटी है आदिवासी ऑयल, क्यू बाय आर सी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाय डी टी। इधर देखिए, ये क्लियर है? यहां से माइनस क्यों लिखा? अरे माइनस क्यों लिखा? डिस्चार्जिंग या चार्जिंग? तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है ये? अभी ये बताने के लिए डिस्चार्ज होगा। कुछ लोग तार वार मत मान लेना इसको। एक तार लगा दिया और छूट गया है, तुम्हें घर के आगे ऊपर डिब्बा में पोल लटका हुआ है। हाँ हाँ, ये टीटी क्रॉस कर लेंगे क्या मोहन? इधर। किसका बात कर रहा है? शादी का बात कर रहा है? चलो अच्छा है फिर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या? बेटी को इधर लेके आए क्या? माइनस या प्लस? माइनस ले आते हैं इधर। बाय आर सी डी क्यू बाय क्यू। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? तो उसके पास चार्ज था, लूज करते करते कोई ना कोई चार्ज आया होगा। तो मान लो उसके पास चार्ज था क्यू नॉट, कितना था बोलो? घट क्या हो गया? क्यों घट गया? कितना हो गया? क्यों? पहले टाइम का 0, अब टाइम हो गया टी। अरे हाँ या ना? अब बोलो बचा क्या? आरसी अंदर आने का हक रखता है क्या? क्यों नहीं? टी के साथ टी लगा हुआ है, तो आरसी को किधर निकाल दो? बाहर। इंटीग्रेशन करोगे डी टी, जीरो से क्या हो जाएगा? टी डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन लॉग क्यू। वेरी गुड। कहां से कहां तक? क्यू नॉट से क्यू। ठीक है, अब ये सब करके मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। ठीक है, एक्सप्रेशन इसका बच्चा आ जाता है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। क्या आ जाता है बोलो सबको ही? क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, इंटीग्रेशन वगैरह कर लेना, नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस टी बाई। अब बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट वाला केस है तो फॉल डाउन होगा या इंक्रीज होगा? ई पे पावर माइनस एक्स है, तो कैसा ग्राफ बना है? ये वाला या लास्ट वाला? फर्स्ट वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। अरे माइनस डायरेक्ट है ना, तो क्या होगा? गिरता हुआ या बढ़ता हुआ? गिरता हुआ, तो गिरता हुआ ग्राफ बना दो। तो कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज या चार्ज? आया समझ में? सो दिस कॉल्ड एज, कौन सा कैपेसिटर है जल्दी बताइए? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कोई दिक्कत? चलिए कॉपी कीजिए ऊपर, कॉपी करेंगे सबको जल्दी। देख लिया सबने? डॉक्यूमेंट चेक किया? कुछ लोग ये समझे में नहीं आया क्या है? इसका नंबर दे। अबे कंपनी है, वहां पे 10 लोग बैठते हैं।
हो गया, चलो आगे बढ़े। हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे, चार्ज या डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। अब सुनो सब कोई, हटाएंगे इसको। अब आइए करंट के बारे में समझते हैं। इसमें करंट कैसे निकाले इसको, तो बोलो भाई करंट कैसे निकाले। अगर इससे ये डिस्चार्ज होता करंट भी तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, करंट कैसे निकालेंगे बोलो। आई इज इक्वल टू, हो गया सबका लिखा हुआ, जल्दी लिख के फिनिश कर यार, जो अटका हुआ है। चलो भाई हो गया बातचीत इधर करंट। अब चलिए डिस्चार्जिंग के केस में करंट निकाल रहे हैं। चार्ज में करंट निकाला, अब किस में करंट निकालने वाले हैं, डिस्चार्जिंग। समझना अच्छे से, और एक मिनट ये दिमाग में बात बिल्कुल मत रखना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का अपोजिट है ये वो ना, वो आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ग्राफ सेम आएगा डिफरेंट आएगा, ठीक है। चलो करते हैं। आई का वैल्यू कितना आएगा बोलो, आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी। क्यू का वैल्यू कितने का है, क्यू नॉट ई पी पावर माइनस टी बाई आर सी बाई डी टी। क्या कांस्टेंट है, क्यू नॉट, बाहर निकालो, क्या बचेगा बोलो, हो जाएगा क्या, ए माइनस टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई आर सी होगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना। और माइनस वन बाय, अच्छा एक मिनट यहाँ माइनस साइन लेंगे ना, क्यों माइनस लेंगे, भैया डिस्चार्ज हो रहा है, अभी बताया था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस। तो प्लस क्यू नॉट बाय क्या हो जाएगा, आर सी, ए पी पावर माइनस टी बाय आर सी। क्यू नॉट बाय आर सी को क्या लिख सकते हैं, बताया था, आई नॉट, क्या लिख सकते हैं बोलो, तो यहाँ लिखा आई नॉट ई पी पावर माइनस टी बाय आर सी। पिछला वाला करंट का एक्सप्रेशन देखो तो कॉपी में सेम है क्या, करंट उतना ही आया जितना पिछले बार आया था, बोला हाँ या ना। मतलब करंट यहाँ भी फॉल डाउन कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, यहां भी घट रहा है, और वहां भी क्या हो रहा था, घट रहा है। अब देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा था इसमें, आई और टी का अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए भैया फिर से फॉल डाउन होगा, बोला क्या कि अगर एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बल्ब का ब्राइटनेस डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, बल्ब का ब्राइटनेस घटता है या बढ़ता है, घटता है। तो डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा, वही तो कंफ्यूजन है ना, घट ही रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, घट रहा है क्या, अरे करंट घट रहा है या बढ़ रहा है, करंट घटेगा तो ब्राइटनेस भी दोनों में घटता है, यही तो क्वेश्चन है भाई। सवाल ऐसे ही दागे जाते हैं और कॉमनर्स को ऐसे ही रिजेक्ट किया जाता है। समझ में आई बात है, क्योंकि आपने चार्जिंग को अपोजिट मान लिया, यहाँ तो चल रहा है विलोम शब्द, अपोजिट निकाले, अरे भाई वो तो नहीं हो रहा है, यहाँ भी ग्राफ में फॉल डाउन है, वहां भी क्या है, फॉल डाउन, यहाँ भी ब्राइटनेस घटेगा ही, सेम केस है, ब्राइटनेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलना भूल गया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से अगर यहाँ पे ब्राइटनेस दोनों में घटे भैया, वहां घटते घटते जीरो हो जाता है, यहाँ भी घटते घटते जीरो हो जाएगा। एक बात बताओ ना यार, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज खो रहा है ना वो। आपने एक जनरेटर को ऑन किया, उसका तेल खत्म हो रहा है, बोले नहीं बल्ब जलता रहेगा, मतलब क्या हुआ, अरे तेल खत्म हो रहा है, बिजली जाएगी, बिजली जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो कहां से करंट इंक्रीज करेगा, तो ब्राइटनेस तो घटेगा ही ना। वहां क्यों घट रहा था, क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है, कौन, कैपेसिटर। अब आया समझ में, क्लियर है यहाँ से कॉन्सेप्ट, अच्छा। और सुनो, ये क्लियर है सभी को। अब मैं कहता हूं यहाँ पे टी का वैल्यू मैंने रखा आरसी, टी का वैल्यू क्या रखा, आरसी। इसको हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, ये भी याद रखना, क्या कहते हैं इसको, टाइम कांस्टेंट।
कई किताबों के अंदर इसको एक रिप्रेजेंट किया जाता है टर्म टाउ से। क्या चीज से बोलो? टाउ से, उल्टा जे लिखते हैं, इसको कहते हैं टाउ। आरसीबी कितना परसेंट आया था? आरसीबी कितना परसेंट आया था बोलो? 63%। लेकिन वो कब आया था? इंक्रीज करते वक्त या डिक्रीज करते वक्त? इंक्रीज करते वक्त। अरे चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है इससे पहले? इससे पहले टॉपिक क्या था? तो इंक्रीज हो रहा था डिक्रीज हो रहा था? चार्ज बढ़ रहा था घट रहा था? बढ़ते बढ़ते कितना परसेंट ले लिया था? 63%। अब सुनो घट रहा है, और टी इज इक्वल टू आरसी अगर आप रखेंगे तो आई का वैल्यू क्या है? क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय आरसी। सारे नीचे ध्यान से, टी का वैल्यू आरसी रखा मैंने, तो क्यू नॉट ई पे पावर माइनस आरसी बाय आरसी। गया क्या? आरसी से आरसी कैंसिल आउट, कितना बचेगा? -1। तो यहां से जाएगा क्यू नॉट ई पे पावर -1। हाँ या ना? तो क्या आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू, अब ये हो जाता है बच्चे 0.37 ऑफ क्यू नॉट। वो 63 था, 100 में से माइनस करो, कितना आ जाएगा? 37। और डिस्चार्ज होके ये 37% ऑफ क्यू नॉट हो जाता है। फील करना बात को, आरसी पे वो चार्ज हो रहा है 63%, बट डिस्चार्ज कितने पे हो रहा है? 37%। घटते घटते 37% के पास चला आया, नहीं आया। अरे भैया 100 कूलम का चार्ज मैक्सिमम ले सकता था कैपेसिटर। जब आरसी डेटा था, टी का वैल्यू जब आर इंटू सी के बराबर था, तो आपने 63 कूलम को वो लिया 63 कूलम को, जब वो चार्ज हो रहा था। तो डिस्चार्ज होते होते कितने पे आएगा? 37। बस इतना ही दिमाग, ठीक है? याद रखिएगा डेटा। तो याद रखिएगा जब इसको ग्राफ बनाते हैं, क्यू और टी का ग्राफ फॉल डाउन होते हुए बनेगा। तो ये कितने परसेंट में बनेगा बोलेंगे? टी का वैल्यू कितना रखेंगे बोलो? आरसी। तो ये क्यू का वैल्यू कितना परसेंट आ जाएगा बोलो? 37% ऑफ क्यू नॉट। याद रहेगा क्या? डिस्चार्जिंग में 37% और चार्जिंग में कितना परसेंट? 63%। ये क्लियर हो गया सभी को? अब अगर तुम पावर का ग्राफ बनाओगे, वी का बनाओगे, आई का बनाओगे, सबका ऐसे ही ग्राफ बनेगा सेम। देख लो एक बार बना के। चलो देखिए फटाफट ग्राफ बना लेते हैं सबका। चलो बताना सबको ही। सेकेंड टर्म लोगों ने क्या पढ़ा था बोलो? चार्ज के बाद करंट के बाद क्या पढ़ा था? पावर। पावर का फॉर्मूला बोलो। अरे बोलो भाई। आई की जगह क्या लिखेंगे? आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू वी की जगह। अच्छा वी पहले निकाल लेते हैं। वी का वैल्यू क्या होता है? आई आर। आई की जगह क्या रखें? आया ना? आई नॉट इंटू आर लिखेंगे क्या? आई नॉट इंटू आर क्या दे देगा? वी नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय, ये ग्राफ क्या होगा? फॉल डाउन या इंक्रीज होता हो? घटता हुआ नजर आएगा। अरे आया नहीं आया? पावर अगर पूछते तो पावर, पावर का फॉर्मूला आई इंटू वी। आई की जगह आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। वी की जगह आई नॉट वी नॉट को एक साथ लिख दे क्या? क्या आ जाएगा बोलो अब? ई पे पावर माइनस टी बाय क्या हो जाएगा? आर सी का स्क्वायर। आई नॉट इंटू क्या लिखेंगे? वी नॉट माइनस टू टी बाय क्या हो जाएगा? आर सी इज इक्वल टू पी आ गया। बोलो आया नहीं आया? आई नॉट तो वी नॉट को क्या लिखेंगे बोलो? अरे बोलो भाई। ई पावर माइनस टू टी बाय क्या हो जाएगा? आर सी। अब इसका एक ग्राफ बनाओगे तो फॉल डाउन होता हुआ नजर आएगा। सब घटता है। अरे क्यों नहीं घटेगा? नॉर्मल बात है। तुम्हारा जो एनर्जी देने वाला था वो लूज हो रहा है अब एनर्जी उसका। एक बात बताओ, एक जनरेटर है उसमें तेल दिया हुआ है, ठीक है? दिन भर चला, रात में उसका तेल खत्म हो रहा है, अब वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब समझो क्या होगा? पावर बढ़ जाएगा घर का क्या? वोल्टेज बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल केस है। सब घटना चालू होगा। एनर्जी, एनर्जी भी क्या होगा? घटेगा। तो एनर्जी का भी अगर ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए यूटी का, तो सेम ग्राफ बनेगा। जब सोर्स ही खत्म हो रहा है तो एनर्जी कहां से आ जाएगी? पावर कहां से आ जाएगा? वोल्ट कहां से आ जाएगा? तो याद रखना, चार्जिंग के केस में दो ग्राफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक चार्ज का एक एनर्जी का, देख लो। बट इसके केस में सब घटेगा, पावर घटेगा, वोल्टेज घटेगा, टाइम घटेगा। गलती मत करना, लोग उल्टा सोच के सब कुछ उल्टा बना देते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं वहां ऐसे जा रहा है, यहाँ ऐसे जाएगा, जुटो। कॉन्सेप्ट समझिए ना क्या कह रहा है। अगर आपके पास जो सोर्स है वही खत्म हो रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर से बिजली भी नहीं आ रही, और आप बोल रहे हैं वोल्टेज बढ़ रहा है घर का, वाह! करंट भी बढ़ रहा है,
बल्ब एकाएक ब्राइट करने लगा, टीवी देखने लगा, ऐसे नहीं हो सकता। सब घटेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए कर लीजिए कॉपी। कॉपी द होल स्टफ्स। करो भाई, जल्दी से कॉपी करो सब। कॉपी दिस। हेलो। हाँ मैम बोलिए।
नहीं, हो गया क्या? तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कोई दिक्कत आपत्ति किसी को? आया सबको समझ में क्या करना है? अरे बोलो, ये क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये चार्जिंग और क्या चीज जल्दी बताओ? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग केस में सब कुछ फॉल डाउन होता है। चार्जिंग में दो केसेस में इंक्रीज होगा, किसमें? चार्ज में और एनर्जी में। बाद बाकी सबका सब गिरता हुआ नजर आता है। ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को क्या? क्या चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इस टॉपिक में शुरू से देख लो एक बार जाके, फ्रॉम चार्जिंग से लेके अभी तक कहीं कोई तकलीफ? क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा होंगे। अब तुम्हारा बेसिक क्लियर हो गया कैपेसिटर का। अब तुम्हारा न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा अच्छा खासा। पहले ये देख लो जहां से चार्जिंग पर आया है, कोई दिक्कत? हम लोगों ने अभी दो टॉपिक्स कंप्लीट किया है, एक तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है? अब भैया हम लोग पॉइंट वोल्टेज का केस पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसको। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।